जय हिंद। पिछली वीडियो में हम विभाज्यता का नियम पढ़े थे जो है, और 1 से लेकर 10 तक बता दिया गया था। एक बार रिवाइज करा देते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम था कि इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी सम संख्या हो तो हमारी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 से विभाज्यता का नियम यह था कि संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 4 से विभाज्यता का नियम था संख्या का अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम यह था कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। और 6 से विभाज्यता का नियम यह था कि संख्या जो है 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। और 7 से विभाज्यता का नियम यह था कि संख्या के अंतिम अंक को दोगुना किया जाए और शेष संख्या में से घटाई जाए इकाई अंक को छोड़कर। तो बची संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम यह था संख्या का अंतिम 3 अंक मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। और 9 से विभाज्यता का नियम यह था कि संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। और अंतिम 10 का जो विभाज्यता का नियम था अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ग्यारह से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या का जो है सम और विषम स्थान का अंतर जो है 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। सम और विषम स्थान, ठीक है, के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। मतलब जैसे संख्या हम लिखे 1331, एक संख्या के बाद दूसरी संख्या सम होती है तो देखिए 3 1 4 3 1 4। अब देखिए सम और विषम, सम का योग किए 4 आया, विषम का योग किए भी 4 आया। इन दोनों का अंतर किसके बराबर आ रहा है? 0 के। इसका मतलब यह संख्या जो है पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्याएं रहेंगी तो आप उसको आसानी के साथ सम और विषम स्थान का अंतर जो है निकाल के जो है 0 या 11 के बराबर आ रहा है तो वह हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या सबसे पहले 12 का फैक्टर होगा जिसका अंतर 1 होना चाहिए, 3 और 4। तो संख्या जो है 3 और 4 से अगर विभाजित है तो वह पूर्णतः 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। और 3 और 4 का विभाज्यता का नियम आपको आराम से पता है। इसके बाद देखते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे और शेष बची जो संख्या होगी वह अंकों में हम जोड़ के देंगे। और प्राप्त संख्या अगर 13 से विभाजित है तो हमारी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 273 लिखते हैं। ठीक है। अब इकाई का अंक कितना है? 3। इकाई के अंक को हम 3 से गुणा कर 4 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो 4 3 हो गया, कितना हमारा 12 आ गया। अब इस 12 को हम इकाई अंक को छोड़ देंगे, 27 में से घटा लेंगे, सॉरी जोड़ देंगे 27 में। तो 27 में जोड़ेंगे हम 12 तो 7 2 9 2 1 3 आया हमारा कितना 39। और अगर
39 देखिए 13 से विभाजित है, 3 बार में जा रहा है, 13 तिया 39, इसलिए हमारी यह संख्या 273 जो है वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए, संख्या के अंतिम अंक को हम 4 से गुणा करेंगे, शेष बची जो संख्या है उसमें 12 जोड़ देंगे, 3 चौके 12, 12 जोड़ दिए ना। अब जो प्राप्त संख्या हुई उसको हम 13 से डिवाइड करेंगे, अगर वह डिवाइड हो रही है तो संख्या हमारी पूर्णतः जो है 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं 14 से विभाज्यता का नियम क्या है। 14 से विभाज्यता का नियम यह है, सेम 12 की तरह। ठीक है, संख्या इसका फैक्टर करेंगे 2 और 7। ठीक है, संख्या अगर 2 और 7 से विभाजित है तो वह संख्या 14 पूर्णतः से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी एक संख्या लेते हैं, इसका देख लेते हैं, जैसे 196 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक सम होना चाहिए, अंतिम अंक सम है। ठीक, और 7 से विभाज्यता का नियम क्या था, अंतिम अंक को दोगुना करते हैं और उसके बाद घटा लेते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 घटाएंगे तो आएगा कितना, 7, और 7 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हमारी संख्या जो है 196 14 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगला नियम देखते हैं 15 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 15 से विभाज्यता का नियम, 15 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या हमारी 3 और 5, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर हमारी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे हम लिखें 120। ठीक है, देखिए 120 योग 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 1 3, 3 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या विभाजित हो जाएगी 3 से। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो देखिए 120 में अंतिम अंक क्या है, 0 है, इसलिए यह संख्या 5 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर यह संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है तो यह संख्या हमारी 15 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक चीज का और ध्यान देना है आपको, दोनों में से किसी एक से नहीं, संख्या दोनों से जब तक विभाजित नहीं होगी तब तक यह संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। ना कि जैसे हम लिख दें 20, 20 5 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है, तो 15 से होगी, नहीं होगी। ठीक है, यह चीज आप ध्यान देना। अगला आता है 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या 2 और 8, 2 और 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, संख्या किससे, 2 और 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या का वही अंतिम अंक इकाई का अंक सम होना चाहिए। ठीक है, या 0 2 4 6 8, और 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है वह 8 से विभाजित होगा, तब यह संख्या पूर्णतः 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 और 8 दोनों से विभाजित नहीं होगा, किसी एक संख्या से विभाजित होगी, तब यह जो है 16 से विभाजित नहीं हो पाएगी, इस चीज का आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगला आता है 17 से विभाज्यता का नियम। 17 से विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखिए 17 से विभाज्यता का नियम यह है कि इकाई अंक को 5 से गुणा करेंगे। किससे, इकाई अंक को हम 5 से गुणा करेंगे, इकाई अंक 5 से गुणा। ठीक है, 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या शेष संख्या से घटा लेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, देखिए 289 लिखते हैं। ठीक है, इकाई का अंक कितना है, 9 है। अब इस 9 को हम 5 से गुणा किए, 9 बचे आगे कितना, 45। ठीक है, शेष हमारी संख्या कितनी है, 28। अब 28 और 45, ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, अंतर देखेंगे 45,
15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अंतर देखिए कितने का आ रहा है, 17 का, और 17 का आ रहा है तो 17 17 से विभाजित है, इसलिए ये हमारी संख्या 289 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका एक पार्ट और बना देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।